पतेरति प्रियम विनायुवाम कोन्यतमस्तदर्हति। कुब्जा कहती है कि मैं परम सुंदर, मैं कंस का प्रिय दासी हूँ, महाराज मुझे बहुत मानते हैं, मेरा नाम त्रिवक्रा है। 3 जगह से कुब्जा का शरीर टेढ़ा था। भगवान कहते हैं अच्छा। कुब्जा के हाथ में उपटन था सुगंध वाला, जो वह विशेष करके महाराज कंस के लिए बनाती थी। वही उपटन लेकर के कुब्जा राजमहल की तरफ जा रही है नगर से होते हुए, और नगर में ही भगवान कन्हैया और बलराम जी से मुलाकात हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम कौन हो, तो वह बताती है कि मेरा नाम त्रिवक्रा है, कुब्जा है, और मैं कंस की विशेष दासी हूँ, उनके लिए उपटन तैयार करती हूँ। परंतु जब कुब्जा ने भगवान के दर्शन किए तो भगवान देखने में इतने सुंदर हैं कि भगवान को जो देखता है वह देखता ही रह जाता है। जो भगवान के दर्शन कर लेता है उसका जो निगाह है वह हटता नहीं है प्रभु के ऊपर से, एक चित्त होके उस प्रभु के दर्शन को लग जाता है। भगवान को जब कुब्जा ने देखा तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तो यह उपटन नित्य कंस के लिए ले जाती हूँ, परंतु आज मेरा मन हो रहा है कि यह उपटन आप दोनों भाई धारण कर ले। भगवान ने कहा ठीक है। कुब्जा का वह उपटन लेकर के भगवान ने अपने शरीर पे लगा लिया। बलराम जी भी अपने शरीर पे लगा लिए और अत्यंत सुशोभित होने लगे प्रभु। भगवान कुब्जा के ऊपर प्रसन्न हो गए और कुब्जा को स्पर्श किए अपने पैरों से, और कुब्जा एकदम सुंदर युवती बन गई। श्लोक है पदभ्यामाक्रम्य प्रददे द्वैकुल्योत्तान पाणिना प्रगृह्य चुबुके ध्यात्मा मुदनी न मदच्युतः। कहते हैं महाराज भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई और उसके शरीर को तनिक ऊंचा कर दिया, और उचकाते उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। वह सुंदर दिखने लगी जो कुब्जा नाम की दासी है कंस की। वह भगवान के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगी। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप करुणा निधान हैं, आप अकारण करुणा वरुणालय हैं, आप दीनों पे कृपा करने वाले हैं, आप सबकी सुनने वाले हैं नाथ। इस तरह से भगवान के चरणों की प्रार्थना करने लगती है कुब्जा। प्रणाम करने के बाद कहती है हे प्रभु, आपने इतना कृपा मुझ दीन पर किया है, अब आप यहाँ न रुके, हमारे घर पे पधारे। भगवान कहते हैं अभी तो हम काम से जा रहे हैं, काम कर ले, आपको यह आश्वासन जरूर देते हैं कि हम लौट के आपके यहाँ जरूर आएंगे। भगवान वहां से आगे बढ़ते हैं, कुब्जा को आशीर्वाद देके कुब्जा का उद्धार करके जब आगे बढ़ते हैं तो मथुरा के गेट पे पहुंचते हैं, द्वार पे पहुंचते हैं। द्वार पे पहुंचते हैं तो वहां एक मतवाला हाथी खड़ा हुआ होता है, पागल हाथी कंस ने लगा रखा था कि जैसे ही दोनों भाई आए, दोनों भाई को हाथी अपने पैरों के तले कुचल के मार डाले। इसके लिए गेट पे हाथी लगा हुआ था। भगवान आते हैं जो समस्त शक्ति का संचार करते हैं, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत शक्तिमान है, उस प्रभु के लिए एक हाथी तिनके के समान है। वह ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसके अंदर कई सहस्त्र हजार हाथियों का बल भरा हुआ है, उसका एक हाथी क्या कर सकता है? जिसके अंदर कई हजार हाथियों का बल भरा हुआ है, उसका एक हाथी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु जब मथुरा के द्वार पर आते हैं और देखते हैं करेणवामेन सलिलमुदधृतं साज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नृणां विकृस्य प्रभवञ्च मध्यतो यथेच्छुदण्डं मदकर्युरुक्रमः। भगवान गेट से होते हुए अंदर जाते हैं और वहां धनुष रखा हुआ था, धनुष रंग महोत्सव चल रहा था, और भगवान जाते हैं, धनुष को उठाते हैं और उस पे जैसे ही सूत बांधते हैं धनुष टूट जाता है। धनुष जब टूट जाता है तो जितने भी
कंस के अनुचर थे, सेवक थे, जितने सैनिक थे, सब भगवान को मार डालो, काट डालो, इस तरह से जोर जोर से स्वर करते हुए और हाथ में तलवार खड़ग लेकर के दौड़ा लेते हैं। प्रभु उसी समान सबको मार देते हैं जिस तरह से सूर्य बादल अगर आसमान में आ जाए तो सूर्य का प्रकाश बहुत देर तक थोड़ी रोक सकता है। कुछ न कुछ देर बाद सूर्य उन बादलों के बाहर आ ही जाता है। भगवान उसी प्रकार सभी सैनिकों को मारते हुए सिर्फ वहां पर भगवान का ही दर्शन हो रहा है। जितने भी सैनिक थे सब जमीन पे पड़ गए। उसके बाद जब प्रभु आते हैं तो वह जो मतवाला हाथी था वह प्रभु को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो प्रभु भी उससे खेल कर रहे हैं। वह तो सर्वशक्तिमान है, चाहते तो तुरंत उठा के उसे पटक देते, परंतु उससे खेल करने लगे भगवान और खेल खेल में ही उस हाथी को उठा के उसके सूढ़ों को पकड़ के पटक दिया, जिससे हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। और उस हाथी के बड़े बड़े दांत थे। भगवान ने एक पैर रखा उसके सूढ़ पे और दांत को हाथों से पकड़ के उसके दांत को उखाड़ लिया। दांत को उखाड़ के और कंधे पे रख लेते हैं। कंधे पे रख के जितने भी सैनिक आते हैं क्रीडांगन में सबको उसी हाथी के दांत से मार के सुला देते हैं जमीन में। इस तरह करके फिर से लौट आते हैं और जहां उनका डेरा लगा हुआ था वहीं अपने बंधु बांधवों के साथ बैठ जाते हैं। अवनिक्तांघ्रियुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम उसतुस्तां सुखम रात्रिम ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम। हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है, कंस की क्या रणनीति अब होगी, इसके बारे में विचार विमर्श करना शुरू किया। अब भाई खेल खेल में ही भगवान ने बहुत सारा क्षति कर दिया, बहुत सारे सैनिकों को मार डाला, कंस के उस मतवाले हाथी को मार डाला, इस तरह से बहुत सारा हानि कर दिया। तो अब कंस तो चुप बैठेगा नहीं, वह तो राजा है। तो भगवान सोचने लगे कि अब क्या होगा। रंगभूमि दूसरे दिन कंस ने सजवाया, उसमें बड़े बड़े पहलवान आए और दंड क्या प्रभु को दिया गया कि प्रभु आएंगे और उसमें पहलवानों से उन्हें लड़ना होगा। प्रभु तो किशोरावस्था में है, अभी तो पूर्ण रूप से भगवान बड़े भी नहीं हुए हैं। इसी अवस्था में उन्हें बड़े बड़े पहलवानों के साथ लड़वाने की जिज्ञासा कंस में जागृत हो गई। भगवान सुबह में आते हैं रंगमंच में, तो वहां रंगमंच सजा हुआ है। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। द्वार पे जैसे ही पहुंचते हैं मथुरा के अंदर आते हैं और क्रीड़ा दंगल का महोत्सव जहां प्रारंभ किया गया था वहां पहुंच जाते हैं। वहां बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े पहलवान उस क्रीडांगन में खड़े हुए हैं। कंस परिवृतौ मात्यै राजमंच उपाविशत मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदय न विदूयता। कहते हैं कि राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के साथ सबके बीच सभा में राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। इस समय भी अपशगुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। वह सोच रहा था प्रभु आ गए हैं, कल तो इतने लोग का संहार हो गया, अब मैं क्या करूं। इस तरह से वह घबरा गया, क्योंकि प्रभु के जन्म लेने के साथ ही कंस ने अनेक प्रकार से प्रभु को मारने की चेष्टा की, परंतु कोई भी कार्य उसका सफल नहीं हुआ। प्रभु अखाड़े में प्रवेश करते हैं, जितने भी लोग उनका दर्शन करते हैं प्रभु का, सब सोचते हैं कितने कोमल बालक हैं, किस तरह से ये लड़ पाएंगे पहलवानों से। इतने कोमल बालक किस तरह पहलवानों से लड़ सकते हैं महाराज। जो भी देखते वह कहते कि यह कंस तो अन्यायी है, पाप कर रहा है, इन बच्चों को इतने बड़े बड़े पहलवानों से लड़ा रहा है। कंस का सेवक था चाणूर, जो महाबली था, पहलवान था। चाणूर ने कहा, हे कृष्ण, अब तुम हमसे युद्ध करो और तुम हमसे जीतोगे तभी तुम्हारे प्राण बचेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं जरूर लड़ूंगा, परंतु अभी तो मैं बहुत छोटा हूं आपसे, बल में भी आपसे कम ही रहूंगा,
तो आप हमारे समान जो बलवान हो उनसे मेरा युद्ध कराइए। वो बोले नहीं, तुम तो बड़े बड़े हाथियों को मार देते हो, बड़े बड़े असुरों को मार देते हो, तुम मायाधारी हो, तुम्हारे अंदर माया बहुत है, सर्वशक्तिमान हो, और तुमको हमसे ही युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा कह के चाणूर भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। उसके पश्चात भगवान चाणूर से युद्ध करने लगते हैं और बलराम जी मुष्टिक नाम पहलवान से युद्ध करने लगते हैं। दोनों लोग युद्ध करने लगते हैं। जिस तरह से मतवाला हाथी पेड़ों को तिनके के समान उठा के पटक देता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम जी चाणूर और मुष्टिक को वृक्ष की भांति उठा उठा के पटकने लगे, जिससे दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद कंस के जितने अच्छे अच्छे पहलवान थे, वीर योद्धा थे, वे सब भगवान कृष्ण जी से और बलराम जी से लड़ने लगे। श्री सुकउवाच, सुखदेव जी कहते हैं, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आससादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। मुष्टिक को बलराम जी मार देते हैं और चाणूर को भगवान श्री कृष्ण चंद्र मार देते हैं। और इस दंगल को देख के समस्त नर नारी जितने भी आए हुए थे मथुरा नगरी के, सब बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये दोनों छोटे छोटे बालक इन पहलवानों से लड़ रहे हैं, इन बालकों का क्या होगा, आपकी कृपा हो जाए। भगवान के लिए ही भगवान को मनाया जा रहा है कि हे भगवान, आपकी कृपा इन्हीं के ऊपर हो जाए, ये जीत जाए संग्राम में। इस प्रकार से जब कंस बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके बड़े बड़े महाबली योद्धाओं को भगवान मार देते हैं, वहीं रंगभूमि में सुला देते हैं, तो कंस पागल जैसे हो जाता है। कंस की जो बुद्धि है वह नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि मर जाती है और पागल की भांति हो जाता है और अपना तलवार और अपना रक्षा कवच पहनता है और तलवार लेके प्रभु के ऊपर आक्रमण करता है। तमाविसंतमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात् मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सोऽसि चर्मणि। कहते हैं, जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल और तथा तलवार उठा लिया। हाथ में ढाल और तलवार लेके कंस एक पागल हाथी के समान भगवान के ऊपर आक्रमण करने लगा। भगवान बार बार बचते जा रहे हैं, उसे अपने माया का रहस्य दिखा रहे हैं। बहुत बलशाली हो, ब्राह्मणों पे अत्याचार करते हो, दीनों पे अत्याचार करते हो, शास्त्र को नहीं मानते हो, दिखाओ अपनी माया कितनी माया है। जो मायापति है उसके सामने क्या माया दिखाओगे? संपूर्ण माया जिसके द्वारा चलती है, संपूर्ण माया के जो स्वामी है मायापति भगवान है, उनके सामने किसी की माया नहीं चलती है। कंस तो अत्यंत पागल हो गया कि किस तरह से प्रभु का वध किया जाए, और प्रभु उसे खेला खिला रहे हैं। खेलते रहो, कितनी देर तुम्हारे अंदर कितना कंस माया है। जब से मेरा प्राकट्य हुआ है तब से तुम एक से एक मायाधारी को भेजते हो वध के लिए, एक से एक राक्षसों को भेजते हो। तो आज तुम अपनी भी माया दिखा लो, कितनी माया तुम्हारे अंदर है मैं देखता हूँ। भगवान उसे खेल खिला रहे हैं और खेल खिलाते ही खिलाते भगवान क्या करते हैं, प्रगृह्य केशेषु चलत् किरीटं निपात्य रंगोपरि तुंगमंचात् तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्रः। भगवान जी क्या करते हैं, कंस का मुकुट गिर जाता है तलवार चलाते चलाते, और उसी समय भगवान उसके केस को पकड़ लेते हैं और ऊंचे से ही मंच रंग भूमि में उठा के फेंक देते हैं। और जैसे ही भगवान उसे रंग भूमि में उठा के फेंकते हैं, उसी के साथ उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। महामाया को जानने वाला मायाधरी महाराक्षस भगवान सिर्फ केस उठा के पटकते हैं और उसके प्राण पखेरु चले जाते हैं। भगवान की क्या अवस्था है? भगवान तो एक छोटे बालक के रूप में है, सही से पूर्ण उम्र भी नहीं हुई है। उसी उम्र में सिर्फ केसों को पकड़ के पटक रहे हैं और कंस उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। जय श्री राधे।